Hello everyone. Today we are going to start our new topic, elastic potential energy of a spring. स्प्रिंग के केस में जो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके लिए आज हम एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। सो फॉर दिस हमने क्या किया, एक स्प्रिंग ले लिया और स्प्रिंग के साथ जो है एक मास m जो उसको अटैच कर दिया एक एंड के साथ, और दूसरा एंड जो है उसको हमने फिक्स कर दिया किसी रिजिड सपोर्ट के साथ। ठीक है, अभी इनिशियल स्प्रिंग जो यहाँ पे है ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम इस मास के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मतलब उसको हम स्ट्रेच करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास यहाँ इसकी मीन पोजीशन से यहाँ तक x है। और जब हम इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे तब क्या होगा, जो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, मींस अपनी जो मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए इस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा, और देन उसका द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास मीन पोजीशन से वो भी x आएगा। और जो ये रिस्टोरिंग फोर्स होगी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ x इसके प्रोपोर्शनल होगी जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। मीन्स जो रिस्टोरिंग फोर्स आ गई वो हमारे पास होगी एफ एस के साथ हमने लिखा है उसको, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके डिस्प्लेसमेंट के। जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ x इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बट ये इसके अपवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रही है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस। और जो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे और हम उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और लिखते हैं उसको k के साथ। तो दिस इज इक्वल एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर। दिस इज इक्वेशन 1 वेयर हमारे पास जो k जो है k हो गया हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, और जो ये इक्वेशन 1 है इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। अभी आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट है किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। हमने इसके ऊपर मास के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन की तरफ, तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ हमारे पास क्या लगी, उसके अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स। सो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर आ गया, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ। दिस इम्प्लाइज, अभी तो ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, जो ये एफ रिस्टोरिंग है इसकी जब हम भर देंगे एफ एक्सटर्नल, और दिस इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस है, कट हो जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस के एक्स। अभी हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये एफ एक्सटर्नल इक्वल टू के एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्प्रिंग जो है इसको हम फर्दर फिर स्ट्रेच करते हैं थ्रू डिस्टेंस डी एक्स, मतलब इसके बाद और इसको स्ट्रेच करते हैं थ्रू डिस्टेंस डी एक्स। तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। लेट द स्प्रिंग further stretched through distance dx, therefore work done in doing so is given by। तो वर्क डन होता है फोर्स ऑफ मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। मान लो वर्क डन हुआ डी डब्ल्यू, और वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। ठीक है, अभी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट होती है हमारे पास, अगर ए डॉट बी लिए हम तो वो हो जाएगी ए बी
कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ए एफ एक्सटर्नल है, बी क्या है, डी एक्स है, तो एफ एक्सटर्नल डी एक्स कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डी एक्स कॉस 0 डिग्री। थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स भी इस तरफ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों के बीच में क्या आ गया, एंगल 0। दिस इंप्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ use equation 2 in equation 3 we get, अभी जो f एक्सटर्नल की वैल्यू है हम इक्वेशन 2 से 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा दिस इम्प्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन के लिए पहले स्प्रिंग यहाँ पे था, मेन पोजीशन क्या थी, x इज इक्वल टू 0, और जब हमने इसको स्ट्रेच किया एक्सटर्नल फोर्स लगा के तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x, तो लिमिट जो है हमारे पास आ जाएगी 0 टू x। मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन आई ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट इंटीग्रेट इक्वेशन 3 between limits x is equal to 0 to x is equal to x। किस लिए कर रहे हैं, टोटल वर्क डन निकालने के लिए, मतलब टोटल वर्क डन आ जाएगा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे हम इक्वेशन 3 को बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू x के एक्स डी एक्स, और ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास ये w, और यहाँ पे k बाहर आ जाएगा 0 टू x x डी एक्स, और इंटीग्रेशन जो होगी x की 1 है यहाँ पे डी एक्स, ये बन जाएगी x की 1 + 1 ओवर 1 + 1, दिस इज इक्वल टू x की 2 ओवर 2। So this is equal to k x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आ जाएगी 0 टू x। अभी पहले हम अपर लिमिट भरेंगे तो x की जगह x आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, हमारे पास लोअर आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, क्लियर। और जो ये 2 था इसको हमने बाहर निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू k बाई 2, यहाँ पे जाएगा x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और दिस वर्क डन stored as potential energy of the stretched spring। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे u के साथ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब यहाँ पे हम इस मास को एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्ट्रेच करेंगे तो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी स्प्रिंग में, और जब हम इसको रिलीज़ कर देंगे तो यहाँ पे इस मेन पोजीशन से ये पीछे जाएगा क्योंकि कंप्रेशन होगा, और जो एक्सटेंशन उसमें प्रोड्यूस हुई और कंप्रेशन जो हुआ उसके लिए हमारे पास ग्राफ जो आएगा, ये इसकी u आ गई, हमने इस तरफ ले ली y एक्सिस की तरफ, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स x लेस देन 0 होगा तब हमारे पास कंप्रेशन होगा, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्सटेंशन होगा।